कितनी मुश्किल से सोर्सिंग करो, स्क्रीनिंग करो, कोल्ड कॉलिंग करो, कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करो, सारी लिस्टें तैयार करो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। लेकिन यार क्या है कि इंटरव्यू में कैंडिडेट आते नहीं है। यस, कैंडिडेट इंटरव्यू में आते नहीं है, ड्रॉप डाउन हो जाते हैं किसी भी लेवल। लेकिन क्या कहीं हम गलती कर रहे हैं स्क्रीनिंग कॉल में, कोल्ड कॉलिंग कॉल में? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम कॉल में ऐसे करके बात करें कि कैंडिडेट आ जाए, कैंडिडेट इंटरव्यू में आ जाए? अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कॉल कैंडिडेट्स। मतलब कॉलिंग स्क्रिप्ट नहीं है ये, बहुत बार हम कॉलिंग स्क्रिप्ट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बीच बीच में छोटी छोटी भूल जाते हैं जब हम टाइप ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं। मतलब बहुत टाइप के कैंडिडेट्स हो सकते हैं, उन सबको कंसिडर करते हुए हमें क्या स्पेशलिटी अपनी कॉल में रखनी होती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मतलब फाइनली इंटरव्यू में आ जाए कैंडिडेट, इसके बारे में बात करेंगे, राइट? सो चलिए चलते हैं बहुत जल्दी से। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ जॉब सीकर्स। यस, दो तरीके के हमारे जॉब सीकर्स होते हैं, ये हम कई बार सोर्सिंग में देख चुके हैं। इसके सेशंस बने हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट से। नहीं मिलते तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक्टिव जॉब सीकर और पैसिव जॉब सीकर, राइट? दोनों के केस में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कॉल करते वक्त, आज हम इस पे बात करें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव जॉब सीकर्स की। और इनको बात करते वक्त, इनसे बात करते वक्त हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, सबसे पहले हमारी लैंग्वेज प्रोफेशनल होनी चाहिए, जैसे कि उन्हें लगे कि भाई जहां हम चाह रहे हैं ऐसी ही कंपनी भी है। मतलब एक्टिव जॉब सीकर्स ऑब्वियसली वो जॉब सीकर्स है जो बहुत एक्टिवली जॉब देख रहे हैं, मतलब उन्हें चेंज करना ही करना है, उन्हें कहीं ज्वाइन करना ही करना है, तो वो डेस्परेटली बहुत सारी जॉब्स को देख रहे हैं। ये आपको इसलिए पता चल जाएगा क्योंकि वो आपसे कॉल भी करेंगे, बार बार अप्लाई भी करेंगे, मेल के थ्रू भी, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा एक्टिव जॉब सीकर्स हैं ये नहीं है। इसके लिए सेशन भी आप देख सकते हैं, राइट? तो अब हमें उनसे कैसे बात करनी है? बहुत ही प्रोफेशनली बात करनी है। दूसरा, अप्रोचेबल रहना है, हर समय अप्रोचेबल रहना है। अगर वो कैंडिडेट हमें कॉल कर रहे हैं तो ट्राई आउट करें कि हम उनकी कॉल कभी मिस ना करें। मिस हो जाए तो उन्हें जरूर कॉल बैक करें, जरूर उन्हें रिस्पॉन्ड करें। वो बहुत डेस्परेटली जॉब चाह रहे हैं और अगर आप थोड़ी सी भी डील देंगे तो वो कहीं और मूव हो जाएंगे। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। बहुत बार हमारे यहाँ से एक्टिव जॉब सीकर सिर्फ इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, या फिर कम्युनिकेशन हम करते हैं लेकिन वो थोड़ा दूर दूर से हो जाता है। ओके, अब जब हम उनसे बात करें तो एक चीज का हमें ध्यान रखना जरूरी है कि हमें बहुत ट्रांसपेरेंट रहना है जॉब डिस्क्रिप्शन रोल को डिस्कस करने के लिए। यस, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और रोल है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंटली डिस्कस कर लीजिए, प्रॉपर्ली डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये कैंडिडेट बस बिल्कुल हायर ही होने वाला है। मतलब ये इंटरव्यू में आ ही जाएगा और आप उसका जो प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं वो किन बेसिस पे कर रहे हैं वो आपने पहले सीवी, रिज्यूमे, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सारी चीज चेक कर ली होगी। तो अगर ये कैंडिडेट बहुत ज्यादा डिजायरेबल कैंडिडेट है, मतलब यार ये बहुत ज्यादा सेट बैठ रहा है ना, तो ट्रांसपेरेंट होकर उससे जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्कस कर लें। खाली इस चीज की गलती ना करें कि बस चलो बुला लेते हैं किसी तरह से। इंटरव्यू में बुलाना आपकी प्रायोरिटी जरूर है, लेकिन सही कैंडिडेट बुलाना भी जरूरी है जिससे कि वो इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट भी हो। ओके, एंड नेक्स्ट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऐसे एक्टिव जॉब सीकर्स की जो इंटरव्यू की शेड्यूलिंग है वो बहुत ही जल्दी करिए। यस, विद इन 2 to 3 days, क्योंकि वो बहुत सारी जॉब्स देख रहे हैं, बहुत जगह अप्लाई कर रहे हैं एंड हाई चांसेस हैं कि वो बहुत जल्दी मूव हो जाएंगे, राइट? तो शेड्यूल करिए बहुत जल्दी, 2 to 3 days में ही ट्राई आउट करिए कि बहुत जल्दी आप इंटरव्यूज करा सके। ऐसे केसेस में ये होता है कि आप जैसे बहुत सारे इंटरव्यू की ड्राइव नहीं करा सकते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज कि जैसे आपकी वेडनेसडे थर्सडे बात हुई तो आप सैटरडेज रख सकते हैं इंटरव्यूज रेंडमली 5-10 भी। यस, आप ये सोचो कि बहुत बड़ी मैं कैंपस ड्राइव, बहुत बड़ी ड्राइव ही करूंगी, इंटरव्यू ड्राइव ही करूंगी, तो उससे बेटर ये है कि हम 5-10 कैंडिडेट भी धीरे धीरे बुला लें, कम से कम इंटरव्यू में तो आएंगे। ओके, सो ये आप लेकिन अपने सीनियर से जरूर डिस्कस कर लें, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि एक्टिवली जॉब देख रहा है और अगर हम इसे अब नहीं बुलाएंगे तो ये मूव ऑन भी कर सकता है। ओके, अब सेकंड देखते हैं पैसिव जॉब सीकर्स। नाउ पैसिव जॉब सीकर्स को अगर हमें टैप करना है तो बहुत ही ध्यान से हमें पहले उनकी रिसर्च करनी पड़ेगी। पहले उनका प्रोफाइल बहुत अच्छे से देख लें। प्लीज रैंडम मैसेजेस ना भेजें, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे पास डेली इतने सारे लिंक्डइन पे मैसेजेस आते हैं। मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ तो बहुत सारे पर डे के मैसेजेस आए होते हैं और वो सिंपल 8 लाइनर यही होते हैं, हाय आर यू लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी या हाय वी आर हायरिंग। मतलब इस तरीके से कुछ 1, 2, 3, 4 मैक्स लाइनें हैं, वो ही उठा उठा के मैसेज में करी हुई होती हैं। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं जॉब नहीं सर्च कर रही हूं, मैं एक पैसिव जॉब सीकर हूं, तो मेरा इंटरेस्ट अराइज हो उसमें। तो आप जब तक मेरे प्रोफाइल को अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा। यू हैव टू सेंड अ पर्सनलाइज्ड मैसेज और ईमेल। यस,
पहले अच्छे से आपने प्रोफाइल देख लिया, प्रॉपर रिसर्च कर ली कि पर्सन क्या है, उसके सर्टिफिकेशंस क्या है, जॉब कहाँ की हुई है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या अचीवमेंट्स है, किस टाइप का कैंडिडेट है, एंड देन आप उसे टारगेट करें। क्योंकि वो जॉब नहीं देख रहा है, वन थिंग इज क्लियर, 90-95% केसेस में वो आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी जॉब में वेल सेटल्ड है। वो 5-10% का जो स्कोप है, अगर आपको उसको अराइज करना है, आपको अगर उसे क्रिएट करना है, तो आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, एंड दैट इज डूइंग अ प्रॉपर रिसर्च एंड सेंडिंग अ प्रॉपर पर्सनलाइज्ड ईमेल और मैसेज वेयर आप उनके अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। एक प्रॉपर मैसेज, प्रॉपर मेल, जिसमें 2-3 एक्चुअली 4 लाइनें, मतलब 2 से 4 लाइनें ऐसी होनी चाहिए जो उसको लगे कि अरे यार आपने उसको फोकस किया है, आपने वो चीज उसकी नोटिस की है कि हाँ भाई उसने ऐसा किया था। लाइक इन माय केस, अगर मुझे कोई अप्रोच कर रहा है तो मुझे तब बेस्ट लगेगा जब मेरे किसी सेशन से, मेरे किसी वीडियो से, मेरे किसी काम से, मेरे किसी अचीवमेंट को फोकस करके कोई मुझे मैसेज करेगा कि हाँ भाई हमने आपका ये चीज देखी थी एंड दैट इज गुड। मतलब खाली एक ये कि हाई यू आर एंड दिस इज, तो ये मुझे भी समझ आता है कि यार एक ये आपका चिपकाया हुआ मैसेज है, एक ड्राफ्टेड मैसेज है जो सबके लिए ही है, तो मेरे लिए कुछ यूनिक नहीं है, तो मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होंगी, राइट। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, मतलब आप लोग का सबका ये एग्जांपल हो सकता है। तो ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए है कि आपको पैसिव जॉब सीकर्स को इंटरेस्ट अराइज करना पड़ेगा, उनके अंदर इंटरेस्ट अराइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जॉब्स नहीं देख रहे हैं, तो ऐसा उन्हें क्या मिल रहा है, राइट। इसी के साथ जो आप प्रोफाइल उन्हें ऑफर कर रहे हैं वो उनके करंट प्रोफाइल से कैसे मिक्स होता है, कैसे रिलेट होता है, कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप, बहुत अच्छे से उसको कंपेयर करके जरूर लिखें। इससे उन्हें बहुत आसानी होगी ये समझने में कि यार जो ये मेरा करंट रोल है ये इनके न्यू रोल से कैसे मैच होता है और मैं कैसे इनके करंट रोल में फिट हो सकता हूँ। ओके, सो इसको जरूर करें, जरूर एनालाइज करें कि ये जो पर्सन है ये हमारे एक्चुअल कहाँ पे काम आ रहा है, कहाँ पे हेल्प कर रहा है और इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। यही 4th पॉइंट है कि हमें ये जरूर मेंशन करना है कि हम क्या स्पेशल उसे ऑफर कर रहे हैं। एक जॉब से चेंज करके एक जॉब आपने 2-4-5 हजार रुपए बढ़ा दिए, वो इतना मैटर नहीं करता। जो पर्सन ऑलरेडी स्टेबल है, लाइक मी, तो मैं एक कहीं जगह पे अगर कंफर्ट जोन में हूं, मैं स्टेबल हूं, तो मुझे कुछ बहुत अट्रैक्टिव चाहिए होगा उस जगह से हटने के लिए, राइट। कि जैसे मेरा जॉब भी चल रहा है, मेरा कंटेंट भी चल रहा है और मेरा और भी काम चल रहा है, तो आई एम ओके विद इट। अब अगर कोई मुझे इन सब चीजों से हटाता है, मतलब अपने साइड मूव कर रहा है, तो मुझे कुछ बहुत अट्रैक्टिव मीन्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, मतलब कुछ 2-3 चीजें ऐसी होनी चाहिए जो मुझे अट्रैक्ट करे, राइट। मॉनिटरी पार्ट एक होता है, वो शायद बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, जैसे मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझे कहने लगे कि हाँ भाई आप जिस जॉब में उससे अब तुम्हें 5,000 ज्यादा दे रहे, तो मुझे वो उतना अट्रैक्ट कभी नहीं करेगा। ये मेरा केस हो सकता है, आपका केस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं एक जॉब सीकर की तरह से भी बात कर सकती हूँ और एक एचआर की तरफ से भी, तो आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिन्हें, स्पेशली जो सीनियर पीपल होते हैं, उनके लिए सिर्फ अगर आप मॉनिटरी राइज दे रहे हो तो इतना नहीं होता, और बहुत सारी चीजें जैसे कि वर्क कल्चर एंड वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं अपना काम भी कर सकूं और मैं अपनी लाइफ, फैमिली, इन सबको भी देख सकूं। तो ये सारी चीजें अगर नहीं मिल रही हैं एंड साथ में भाई मैं कुछ ग्रो भी करूं, कुछ न्यू भी हो, कुछ चैलेंज भी हो, कुछ लर्निंग भी हो, तो अगर ये सारी चीजें कुछ बिल्कुल डिफरेंट नहीं मिलेगी तो पैसिव जॉब सीकर आपके पास नहीं आएगा, मतलब वो आपके बारे में सोचेगा नहीं, वो आपको टाल जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने एक्चुअल में एग्जांपल इसलिए रिलेट करा जिससे आप भी इससे रिलेट कर पाए। आपकी भी कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो जो पर्सन जॉब नहीं देख रहा होता उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, वो पता लगानी बहुत जरूरी है। ओके, सो ये हो गया हमारा एक्टिव जॉब सीकर्स एंड पैसिव जॉब सीकर्स। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इंटरव्यू। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इंटरव्यू में 3 टाइप के इंटरव्यूज हैं। सबसे पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए अगर आपको बुलाना है तो कैसे बात करनी होगी। अब ये टेलीफोनिक इंटरव्यू कौन सा है, ये स्क्रीनिंग वाला कोल्ड कॉलिंग नहीं है जहां पे आप कुछ रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये है टेलीफोनिक इंटरव्यू, या तो आपके कोई सीनियर लेंगे या आप ही लेंगे, या फिर आप हायरिंग मैनेजर से टेलीफोनिक इंटरव्यू करवा रहे हैं। जैसे कि कोविड के टाइम में बहुत बार हुआ कि हम वर्चुअल इंटरव्यू किसी जूम या गूगल मीट के थ्रू नहीं करवाया, लेकिन टेलीफोनिकली ही हो गया इंटरव्यू। तो अगर आपको ये वाला इंटरव्यू शेड्यूल करना है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि एक प्रॉपर टाइम फिक्स करिए और उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दीजिए पहले से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज बात करी कोल्ड कॉलिंग करके और आपने कहा कि भाई ठीक है 2-3 दिन बाद का टाइम देंगे। वो जो 2-3 दिन के बाद वाला टाइम है उसको पहले इन्फॉर्म करिए प्रॉपरली, कॉल करके, मेल करके, मैसेज करके, एसएमएस करके, कैसे भी, मतलब राइट। तो प्रॉपरली इन्फॉर्म करिए कि वो डेट एंड टाइम क्या रहेगा, जिससे कि वो कैंडिडेट भी कंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो कि वो कहीं रास्ते में ट्रेन के पास खड़ा हुआ है, ऐसा ना हो कि वो कहीं और है, ठीक है।
सो पहले इन्फॉर्म कर दीजिए और उसका रिवर्ट ले लीजिए कि वो रेडी है या नहीं है। ना तो अपने सीनियर्स का टाइम वेस्ट करें, ना कैंडिडेट का टाइम वेस्ट करें, राइट। सो प्रॉपरली इन्फॉर्म कर दीजिए, डेट एंड टाइम फिक्स कर दीजिए। और उसके बाद एक चीज का हमें ध्यान रखना है, स्ट्रेच नहीं करना है बहुत ज्यादा। जो टेलीफोनिक राउंड है वो मैक्सिमम 20 से 30 मिनट्स मैक्सिमम होना चाहिए, 20 से 30 मिनट्स, क्योंकि पर्सन टायर्ड हो जाता है। 20-30 मिनट बहुत ज्यादा बता रही हूं मैं। 10 से अगर 20 मिनट तक आपका हो रहा है तो बहुत ही सही है, क्योंकि आपको कहानियां नहीं सुननी होती हैं। टेलीफोनिकली आपको एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे होते हैं वैसे भी, राइट। और 2-3-4-5 क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाती हैं। और आप बीच में भी इंटरप्ट कर सकते हैं कैंडिडेट को, जब कैंडिडेट बोल रहा है, मतलब अगर वो बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन दे रहा है या किसी भी क्वेश्चन का बहुत ज्यादा आंसर कर रहा है तो आप वहां पे रोक भी बीच में सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि कुछ सेट क्वेश्चन होने जरूरी हैं आपके पास। 4 to 5 क्वेश्चन सेट रख लीजिए जो आपको टेलीफोनिक राउंड में लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाढ़ लगा दे क्वेश्चन की कि आदमी रस्ते में ही फोन काट दे, यस, या फिर कभी रिवर्ट ही ना करे, ठीक है। सो पहली भी ध्यान रखना है कि जब हम स्क्रीनिंग कॉल कर रहे हैं तो स्क्रीनिंग कॉल में भी बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं पूछनी है। वो डिटेल्स नोट करके रख लीजिए जो बहुत जरूरी है पूछनी टेलीफोनिक राउंड से पहले उसे बुलाने के लिए, राइट। और उसके बाद जो टेलीफोनिक राउंड है उसके लिए भी जो क्वेश्चंस हैं वो पहले से नोट कर लीजिए। ऐसा ना हो आप उस टाइम फंबल करें, कंफ्यूज हो और बार बार कॉल ट्रांसफर करें। यस, मतलब अगर आपको किसी सीनियर से इंटरव्यू करवाना है वो टेलीफोनिक राउंड, तो वो सीनियर उस टाइम अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप होल्ड में ही 2-4-5 मिनट ले रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉज नॉर्मल होता है कि आप हैंड ओवर कर रहे हैं कॉल सीनियर को, लेकिन ऐसा ना हो कि बीच बीच में होल्ड होता रहे, बीच बीच में कॉल डिस्कनेक्ट होती रहे। एक इंटरव्यू का एक प्रॉपर सिस्टम है। इमेजिन करिए जब फेस टू फेस इंटरव्यू होता है तो ऐसा नहीं होता कि बार बार इंटरप्शंस हो रहे हैं। बार बार इंटरप्शंस होंगे तो कैंडिडेट भी नर्वस होगा, कंफ्यूज होगा एंड सबसे बड़ी चीज वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। ओके, सो और उसके बाद जब टेलीफोनिक राउंड के बाद आपको एक्चुअल अगर इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़ेगा तब तो बस क्या ही होगा, ठीक है। सो हमें ये सारी चीजें टेलीफोनिक राउंड में ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ 2 चीजें और रह गई। फर्स्टली इंट्रोडक्शन, आपका अपना इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप इंटरव्यू लेने वाले हैं या आपके जो सीनियर हैं उनको इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, तो प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करें। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कैंडिडेट हमें प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करे तो हम भी उसे पहले कंफर्टेबल फील करवा दें, जैसे कि कैंडिडेट को लगे यार चलो नॉर्मल सा है। सी, मैं यहाँ पे अक्सर कहती हूँ और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ऐसा फील करवाना चाहते हैं कैंडिडेट को कि पता नहीं हम कितने प्रोफेशनल हैं और पता नहीं ये क्या ही हो रहा है, इंटरव्यू नहीं हो रहा है। सी, हमें एम्प्लॉय चाहिए वहां पे काम करने के लिए और एक जेन्युइन एम्प्लॉय चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा डरावना सा माहौल क्रिएट कर देंगे, चाहे वो फेस टू फेस हो चाहे टेलीफोनिक हो, तो जो पर्सन एक्चुअल है वो हमें कभी नहीं पता चलेगा। तो हमेशा एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एंड एक नॉर्मल कूल एनवायरनमेंट रखना बहुत जरूरी है उसी के साथ। मतलब जैसे कि कैंडिडेट कंफर्टेबल हो और जो वो जेन्युइनली है अंदर से वो ही निकल कर आए। वो तभी आपके सामने सारी चीजें बोलेगा कैंडिडेट जब उसको आप नॉर्मल फील करवाएंगे, राइट। क्योंकि जब नॉर्मल होता है इंसान तभी वो सारी चीजें सही कहता है। अगर सब चीजें इतनी ज्यादा फैंसी सी होंगी और बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी एंड ऑल होगी तो वहां पर फिर फॉर्मेलिटी में ही आंसर्स भी आ जाएंगे, वही रटे रटाए जो सैंपल आंसर्स सब जगह घूमते रहते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, विच इज वेरी रॉन्ग। इसी के साथ साथ नेक्स्ट थिंग भी वो ये कि भाई स्विच ना हो। ऐसा ना हो कि पहले जूनियर इंटरव्यू ले रहा है उसी टेलीफोनिक राउंड में, फिर सीनियर ले रहा है, फिर कह रहा है सीनियर कह रहा है कि भाई अब जूनियर ले लेगा। ये ये डांसिंग वाला काम नहीं होना चाहिए। जो आपने सेट किया है कि अगर आपके इंट्रोडक्शन के बाद आप सीनियर को देने वाले हैं कॉल, तो सीनियर ले, प्रॉपर्ली इंटरव्यू ले एंड देन वो ओवर हो जाए, आप उसे ओवर कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हो कि 2 क्वेश्चन आपने पूछ लिया, 3 क्वेश्चन किसी ने, 2 क्वेश्चन किसी ने। टेलीफोनिक राउंड में ऐसा नहीं होता। फेस टू फेस में इसलिए कमिटी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेती है कि सामने होते हैं तो वो इजीली होता है कम्युनिकेट करना कि कैंडिडेट सामने से देख रहा होता है कि भाई अभी इन्होंने पूछ लिया, अभी इन्होंने पूछ लिया। लेकिन टेलीफोनिक में क्योंकि हम फेस टू फेस नहीं है, सामने नहीं है, जूम पे या गूगल मीट में भी अगर 2-3 बैठे हैं तो चलो दिख जाते हैं, लेकिन सामने नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। तो वो कंफ्यूजिंग केस बनता है। तो इट्स बेटर कि एक सेट आप क्वेश्चंस रख लें अपने और उसके बाद इंटरव्यू हो जाए, राइट। सेकंड आता है वर्चुअल या फिर आपका कोई वीडियो इंटरव्यू है, राइट। मतलब जूम पे, गूगल मीट पे या फिर वीडियो कॉल में ही इंटरव्यू है, तो वो सारे सेम ही कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके लिए भी प्रॉपर डेट, टाइम एंड मोड सिलेक्ट करना जरूरी है और उसकी डिटेल प्रॉपरली प्लान तरीके से उसे भेजनी जरूरी है। व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, कॉल पे, किसी भी तरह से। ऑब्वियसली आप कॉल पे एक बार इन्फॉर्म करते हैं तो आपको आईडी एंड सारी पासवर्ड एंड ऑल सारी चीज बतानी होती है, लाइक अपने जूम का लिंक भेजना है या जो भी है, या गूगल मीट है, जिस भी थ्रू आप करने वाले हैं वो उसका प्रॉपर आप लिंक पहले से भेजते हैं। प्रॉपर टाइम सेट होना चाहिए। आप इंश्योर कर लें कि उनका और आपका दोनों का नेटवर्क कनेक्शन बिल्कुल ठीक ठाक। नेटवर्क कनेक्शन तो चलिए आ जा भी सकता है, लेकिन आपको आना जाना नहीं है। जो सेट टाइम है उसी पे ही इंटरव्यू स्टार्ट करें। प्रोफेशनलिज्म भी पता चलता है, कैंडिडेट भी वेट कर रहा होता है, राइट।
और जो भी क्राइटेरियाज है, अगर आपने ये कहा है कि भाई आपका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, जो भी चीजें हैं आप प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप होने चाहिए, अगर इस तरह की कोई चीजें हैं तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आप बता दें पहले से ही, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। बाद में आप ये कहें क्योंकि आप ऐसे नहीं थे, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, क्योंकि आपने ये नहीं पहना था इसलिए हमने आपको रिजेक्ट कर दिया। ये नहीं है, अगर कोई ड्रेस कोड है तो यार बता दो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया, और उसके बाद हमने उससे प्रॉपर प्लान कर लिया, प्रॉपर डेट टाइम एंड मोड आपने उन्हें बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद अपने भी जो आपके पर्सन्स हैं जो जो उस इंटरव्यू में होंगे, बहुत बार हो जाता है जैसे वीडियो इंटरव्यू है तो 2-3 मेंबर्स कनेक्ट करते हैं, उन सबके पास भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उन्हें भी उस टाइम कनेक्ट करना है। आई हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स, लाइक कोविड के टाइम जब ऐसा था तो बहुत बार ऐसा होता था कि जो सीनियर प्रोफेशनल्स इंटरव्यू ले रहे होते थे वो 5-5-10 मिनट में कनेक्ट करते थे, एंड विच वॉज लाइक बहुत ही वेटिंग टाइप का टाइम हो जाता था। हम भी वेट कर रहे हैं, कैंडिडेट भी वेट कर रहा है, और भी अदर सीनियर प्रोफेशनल्स वेट कर रहे हैं। सो ये नहीं होना चाहिए, इंश्योर करें कि सब प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करें। इसी के साथ साथ अगर कोई स्किल टेस्ट होना है उसी वक्त होना है, या फिर कोई भी रैंडम क्वेश्चंस इस तरीके के हैं जो पहले से उसे पता होने चाहिए, मतलब किस टाइप के पूछे जाएंगे, तो वो सारी डिटेल आप उन्हें भेज दें। इसी के साथ साथ जेडी, कंप्लीट रोल और उनके एक्सपेक्टेशंस, अपनी एक्सपेक्टेशंस पहले से डिस्कस कर लें। सी वीडियो इंटरव्यू में ये नहीं होना चाहिए कि इतने सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब वो एक इंटरव्यू है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई कैंडिडेट को लगे या फिर आपको लगे कि बहुत सारे अनसुलझे चीजें हैं, लाइक जेडी डिस्कस हो रहा है उस समय, रोल डिस्कस हो रहा है, रोल कैसे डिस्कस हो रहा है, ऑब्वियसली पोजीशन के अकॉर्डिंग रोल डिस्कस होगा, लेकिन ऐसे कि एक बहुत ही रैंडम क्वेश्चन किस लोकेशन के लिए है, क्या पैकेज है, क्या ये सैलरी नेगोशिएशन एक अलग चीज होती है, लेकिन पैकेज ही डिस्कस हो रहा है, यही नहीं पता कौन सी लोकेशन के लिए, यही नहीं पता। ये सारी चीजें पहले से वेल इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट उन चीजों के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो वो पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा इस इंटरव्यू में, राइट। यहाँ पे मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कहीं मिसकम्युनिकेशन इन चीजों के बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि कैंडिडेट को ये चीजें पता ही ना हो। ऑब्वियसली अगर जैसे 2-3-4 लोकेशन है तो कैंडिडेट बताएगा कि भाई मैं इस लोकेशन के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मतलब अगर हमने कोई एड निकाला है जिसमें हम 4 लोकेशंस के लिए सेम प्रोफाइल का इंटरव्यू कर रहे हैं, मतलब हमें वो प्रोफाइल का बंदा 4 लोकेशंस के लिए चाहिए, तो ये पॉसिबल है कि कैंडिडेट कह सकता है कि भाई मुझे दिल्ली लोकेशन नहीं चाहिए, मुझे चंडीगढ़ चाहिए, तो दैट्स फाइन। लेकिन उसे यही नहीं पता कि दिल्ली भी है, चंडीगढ़ भी है, ओके। वो ये पूछ रहा है कौन कौन सी लोकेशंस है उसी वक्त इंटरव्यू में बैठ के, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है ना, आपने प्रॉपर्ली कम्युनिकेट ही नहीं किया है कि हम किसके लिए यहाँ पे इंटरव्यूज करा रहे हैं, ओके। सो प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए, प्रॉपर जेडीज डिस्कस हुए होने चाहिए, एक्सपेक्टेशंस डिस्कस हुई होनी चाहिए, राइट। इसके बाद आ जाता है थर्ड, एंड दिस इज फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होते हैं, इसका एक 18-20 मिनट का प्रॉपर सेशन है, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बस उसके लिए वही क्राइटेरियाज हैं कि प्रॉपर डिटेल्स आपने उन्हें भेज दी हो, कंफर्मेशन ले ली हो, आपकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो प्रॉपर हुई होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका जो कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है वो खराब होगा तो वो बाहर जाके सबको बताएगा। वर्ड ऑफ माउथ से चीजें पास होती हैं, मतलब जब हम कहते हैं कि भाई आप रिव्यूज चेक करके जाओ, तो रिव्यूज कहाँ से चेक होंगे, वहीं से तो चेक होंगे जो कैंडिडेट्स आपके आए होंगे या एम्प्लॉय होंगे, उन्होंने कहीं रिव्यूज लिखकर छोड़े होंगे, राइट। तो वही रिव्यूज देखे जाएंगे तो फिर कैंडिडेट आएगा ही नहीं। तो फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए कुछ जो क्राइटेरिया हैं आप उन्हें जरूर फॉलो करें, मतलब यही फॉलो अप ले लें, रिवर्ट ले लें, पहले से इन्फॉर्मेशन सारी दे दें और कम्युनिकेट करते रहें जब तक इंटरव्यू नहीं होता है। एंड उसके बाद जो वहां पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब पार्किंग फैसिलिटी एंड देन रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी, वहां पे सिटिंग फैसिलिटी और फॉर्म फैसिलिटी, मतलब इंटरव्यू फॉर्म, स्किल टेस्ट अगर कोई होने हैं तो वो सारी चीजें आपको स्ट्रीमलाइन करनी होंगी एंड टिल एंड। और उसके बाद जो भी आपके फॉलोअप्स होते हैं, मतलब बाद में आपको कब फॉलोअप लेना है, ये इन्फॉर्मेशन देनी कैंडिडेट को, ये सारी चीजें, ये सारे नॉर्म्स पूरे होने चाहिए, तभी कैंडिडेट इंटरव्यू में आएगा। ना आप ये कहेंगे कि ये तो ये था कि भाई कैसे कैंडिडेट को कॉल करें तो वो इंटरव्यू के लिए आए, तो ऑब्वियसली इंटरव्यू जो आपको कंडक्ट करना है वो एक सेपरेट चीज हो गई फेस टू फेस, और उससे पहले की जो प्रिपरेशन है कि इंटरव्यू में आए कैंडिडेट, वो वाली प्रिपरेशन आपको ध्यान रखनी है किसी को बुलाने से पहले। इस थर्ड पॉइंट में यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल, एंड अगर हेल्पफुल है तो मुझे जरूर बताएं। Until next video, all the very best, stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.